इंडिया मार्ट लिमिटेड जो कि इनकॉर्पोरेटेड है विद अ कैपिटल ऑफ ₹30 लाख और ये कैपिटल डिवाइडेड है इनटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने इशू किए थे 2 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही थी, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो वो बैलेंस ₹3 ही होगा क्योंकि शेयर्स पार पे ही इशू हुए हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा। तो ठीक है बच्चों। फिर कहा गया है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब्ड हो गए, यानी ये कह लीजिए कि फुली सब्सक्राइब्ड हो गए और कंपनी को सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 8,000 शेयर्स। इन पे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, मगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली 8,000 शेयर्स पे जो कि हरीश के पास थे। फिर ये बताया गया वहीं पे कि पारस जिसके पास 4,000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। ठीक है बच्चों, ये पैसा जो फर्स्ट कॉल का था उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया। ठीक है बच्चों। अब हरीश के जो शेयर्स हैं वो फॉरफीट कर लिए गए। ठीक है बच्चों, केवल हरीश के ही शेयर फॉरफीट किए गए। पारस के शेयर तो वैसे भी कंपनी फॉरफीट नहीं करेगी क्योंकि उसने तो उल्टा एडवांस दिया है अलॉटमेंट के टाइम पे फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हरीश के शेयर फॉरफीट कर लिए गए। बाद में हरीश के हाफ शेयर्स ही फॉरफीट करे गए। सॉरी, फॉरफीट तो पूरे 8,000 शेयर करे हैं, ठीक है, लेकिन रीइशू करे हैं हाफ शेयर्स यानी 4,000 शेयर्स। उनको रीइशू करा गया है फुली पेड अप मानते हुए। उनको फुली पेड अप मानते हुए रीइशू किया गया है, लेकिन कितने प्राइस पे रीइशू किया है ये नहीं बता रखा। हमें ये जरूर बता रखा है कि ₹8,000 उन्होंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। ठीक है बच्चों। अब इतनी इंफॉर्मेशन पे आपको बच्चों क्या एंट्रीज पास करनी है? आपको केवल जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। तो यहां पर आपको सारी एंट्रीज पास ही नहीं करनी है, आपको केवल हरीश के शेयर्स को फॉरफीट करना है और उनका रीइशू करना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो पारस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है इन द क्वेश्चन वो हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि पारस का ना शेयर फॉरफीट होगा ना ही कोई रीइशू होगा। तो पारस वाली इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की। बच्चों सारी एंट्रीज बनाने से पहले ये जान लेते हैं कि इन फॉरफीट शेयर्स को कितने प्राइस पे रीइशू करा गया ताकि हम रीइशू की एंट्री बड़ी आसानी से बना सकें। तो देखिए बच्चों, आपको टोटल गेन दे रखा है ₹8,000 जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। रीइशूड शेयर्स का जो गेन होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों। तो आपका जो गेन है वो इन 4,000 शेयर्स का होगा जो रीइशू करे गए हरीश के, क्योंकि हरीश के शेयर फॉरफीट तो 8,000 किए गए थे मगर रीइशू केवल 4,000 किए गए थे। तो हमें पर शेयर गेन मिल गया जो कि निकल कर आया ₹2। सही है बच्चों कि हरीश के शेयर रीइशू करने पर कंपनी को ₹2 पर शेयर का गेन हुआ है। अब आप एक बात और समझिएगा बच्चों, हरीश ने केवल आखिरी कॉल के पैसे नहीं दिए थे तो उसका फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना है वो जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? तो शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10 पर शेयर और उसमें से केवल आखिरी कॉल के ₹3 नहीं मिले थे, यानी बाकी ₹7 तो मिल चुके थे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के। तो फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर आ गया ₹7, क्योंकि जो पैसा हरीश ने दे रखा था कंपनी को, कंपनी ने उसे लौटाया तो होगा नहीं। तो 8,000 शेयर्स का पर शेयर के हिसाब से ₹7 बैठता है, टोटल हो जाएगा 56,000। वो अलग बात है ना बच्चों, कि टोटल फॉरफिट अमाउंट उसका 56,000 हो जाएगा, लेकिन फॉरफिट अमाउंट पर शेयर तो 7 ही रहेगा ना। अब मैं जो निकालने जा रहा हूं बच्चों उसको समझिएगा। डिस्काउंट पर शेयर ऑन रीइशू, कि इनके रीइशू करने पर कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया होगा पर शेयर। पर शेयर इन्हें मिला हुआ था ₹7, पर शेयर का गेन है ₹2। ठीक है बच्चों,
तो फॉरफिटेड अमाउंट से डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा आता है वो गेन कहलाता है। तो इस बार मैंने डिस्काउंट निकालने के लिए फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर में से गेन पर शेयर हटा दिया, मुझे मिल गया गेन डिस्काउंट पर शेयर ऑन रीइशू। यानी कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया होगा ऑन द रीइशू, ₹5 पर शेयर, और टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर है 4000, है ना बच्चों। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चों, 4000 है। तो टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 4000 इंटू ₹5, जो कि निकल कर आएगा बच्चों ₹20,000। क्लियर बच्चों। अब हम बना लेते हैं अपनी सारी एंट्रीज, जो बड़ी आसानी से बन जाएंगी बच्चों। अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइशू कितना आएगा वो आपको रीइशू के टाइम पे मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन टोटल डिस्काउंट ऑन रीइशू ₹20,000 है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो बच्चों जब शेयर फॉरफिट किए जाएंगे हरीश के, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, जबकि आप लोग बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, बिकॉज आपको मेंशन कर रखा है कि वो इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जितना पैसा उन शेयर्स पे मिल चुका है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में जाएगा, जो पर शेयर ₹7 है, और टोटल हो जाएगा 56,000। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, जो कि ₹3 पर शेयर है, और टोटल हो जाएगा ₹24,000। 8,000 शेयर्स हैं, शेयर फुली कॉल्ड अप है। फुली कॉल्ड अप का मतलब कंपनी एंटायर फेस वैल्यू मांग चुकी है। यहाँ आएगा ₹80,000, और यहाँ आएगा बच्चों ₹7, जितना अमाउंट इन शेयर्स पे मिल चुका है, दैट इज 56,000 टोटल, और जितना नहीं मिला है वो आ जाएगा 8,000 इंटू 3 यानी 24,000। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई शेयर्स के फॉरफिट करने की एंट्री। रीइशू की एंट्री हमने पता कर ली है बच्चों कितना अमाउंट से होगी। अब मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। रीइशू की एंट्री में बैंक डेबिट होगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पे रीइशू है, ये पक्का है, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखिएगा बच्चों। 4,000 शेयर्स हैं, फुली पेड अप मान के रीइशू करा गया है ना बच्चों। तो 4,000 इंटू 10 कितना होता है, 40,000। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू को क्रेडिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रीइशू, ठीक है। कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और डिस्काउंट पर शेयर और टोटल डिस्काउंट मैंने आपको बताया था। तो 4,000 इंटू 5 20,000 यहाँ लिख लीजिए। तो बैंक का अमाउंट ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ गया। या ये भी कह सकते हैं कि रीइशू प्राइस इन शेयर्स का ₹5 पर शेयर है ना बच्चों। क्लियर हुई बात। तो बच्चों आपको मिल गया ये शेयर्स कितने प्राइस के रीइशू हुए थे। ₹5 पर शेयर का रीइशू करा था, ये कह लीजिए, या टोटल ₹20,000 का इनको रीइशू किया गया था। यानी इनके रीइशू करने पर कंपनी को ₹20,000 रिसीव हुए थे। अब रही बात गेन ऑन रीइशू की एंट्री, तो वो एंट्री मैं बच्चों बताए तो आपको क्या होती है, कहेंगे तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, या लिख के ही दिखा देता हूँ। गेन की एंट्री बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इस तरह से बनाई जाएगी। क्लियर बच्चों। हम जो है टोटल डिस्काउंट ऑन रीइशू एक तरीके से और निकाल सकते थे, आप वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं बच्चों, नहीं तो आप इसको वीडियो को यहीं पे खत्म कर सकते हैं, वो देखना, ठीक है बच्चों। आपको टोटल फॉरफिट अमाउंट मिल गया था बच्चों, कितना था, 56,000। कितने शेयर का था, 8,000 शेयर्स का। तो 4,000 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट कितना होगा, ऐसे निकाल लेंगे हम। डिस्काउंट नहीं पता कितना दिया तो एक्स मान लेंगे उनके रीइशू पे, लेकिन ये पता है गेन कितना हुआ था, 8,000। ये आ जाएगा बच्चों 28,000। 28,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8,000, इससे एक्स निकल कर आ जाएगा बच्चों 20,000, जो डिस्काउंट ऑन रीइशू था। तो एक तरीका ये भी था जहां पर आप डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ द शेयर निकाल सकते थे, और शेयर्स को फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया था। तो रीइशू के टाइम पे शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट करना था 40,000 से ही, डिस्काउंट माइनस कर देते 20,000, ठीक है। तो अपने आप ही बैंक का अमाउंट निकल आता ₹20,000। तो एक और तरीका ये भी था बच्चों, है ना बच्चों, ये देख लीजिए।
आगे सुन सॉल्यूशन बच्चों। तो मैंने आपको 2 तरीके दे दिए हैं गेन निकालने के। एक जो शुरू में समझाया गेन पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, गेन निकालने के लिए बच्चों, डिस्काउंट निकालने के लिए और अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइशू निकालने के लिए, है ना बच्चों। जो पहले था वो गेन पर शेयर के तरीके से निकाला गया था, और दूसरा अभी जो निकाला है वो मैंने इस तरह से निकाला है कि टोटल गेन 8,000 है, तो टोटल डिस्काउंट डायरेक्ट आ गया 20,000, और अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइशू पे अपने आप आ जाएगा। शेयर की पेड अप वैल्यू में से जितना डिस्काउंट दिया गया है उसे हटा दीजिए, ये निकल आया टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्लियर बच्चों।